हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ NCERT ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ठीक है, पहला चैप्टर आपने किया सीगा पर्यावरण। ठीक है, ते दूजा चैप्टर आपां कीता ही हमारी पृथ्वी के अंदर, ते तीजा चैप्टर अपना हैगा वा हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि साडी बदलदी धरती। ठीक है, साडी बदलदी धरती। ठीक है, जदों तुसी इस चैप्टर नूं NCERT तो खुद रीड करोगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈप्टर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जिहा लगूगा, है भी आ थोड़ा जिहा। ठीक है, चलो ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ पर्यावरण, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ NCERT ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NCERT ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक सीक्वेंस लैके चल रहे। सब तो पहला उन्होंने पर्यावरण कराया, है ना। फिर उन्होंने करवाया धरती का अंदरला और बाहरला स्वरूप, है ना। फिर उन्होंने धरती के अंदरूनी ते बाहरी जो भी उसका स्ट्रक्चर वो समझाया। फिर उन्होंने कहा हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि अजे उन्हों का कंसैप्ट धरती बारे खत्म नहीं होया, अजे चली जाता वा, ते बच्चे नूं किन्नी वधिया तरीके दे नाल नॉलेज होगी। ते साडे वाले धरती तो सीधा वायुमंडल ते पहुंच गए। इत्थे इदां दा कोई चैप्टर हैगा ही नहीं है। ते एदा मैं तुहानूं की करवावां, एदा तां मैं तुहानूं, यानी कि जिहड़ा अपना तीजा चैप्टर है ना NCERT दा, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ बोर्ड की 7ਵੀਂ क्लास की बुक च हैगा ही नहीं है। सो फिलहाल ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਂ साइड, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ चैप्टर आ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ सिर्फ ਤੇ सिर्फ NCERT ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੀਜੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पॉइंट, ਤੇ चैप्टर ਆਪਾਂ सारा ही रीड करांगे। ठीक है, कुछ इस तरह का चैप्टर है। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आप पढ़ते हैं, मैं एक पैरा पढ़ दिनी, 2 पैरे, क्योंकि जो मैं रीड करूँगी तो तुहानूं बहुत ही कुछ औखा लगना, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना, पर तुहानूं उन्ना चिर प्रूफ नहीं मिलना भी हाँ वाकई, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ तो सिर्फ समझण वाला वा, सिर्फ तो सिर्फ इनू समझाउणा पैना वा। रीड कीता तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना। एक बारी तुसीं खुद देख लो, इधर देखो। कहते कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। हुण आ उन्होंने एक क्रियाकलाप यानी कि एक उन्होंने एक्सपैरीमेंट किया। वो एक्सपैरीमेंट की कीता मैं तुहानूं दसदी हां। ठीक है, आ मान लो कोई डब्बा वा, है ना, कोई भांडा वा जां कोई पतीला कह लो, है ना। ते इत्थे की आ, इत्थे अग बल रही है, है ना, अग बल रही है, इत्थे अग बल रही है। समझो ध्यान नाल इस चीज नूं, है ना। अग बल रही है, ते अग दे उपर आपां कोई भांडा रखता, कोई बर्तन रखता, है ना, ते ओहदे विच आपां कोई भी गोली सुट्टदी, है ना, कोई भी गोली। एक मिनट, मैं इत्थे कुछ लभदी हां, तुहानूं मैं दिखाउंदी हां कि किस तरीके दे नाल ओह दस्सण दी कोशिश कर रहे आ।
हाँ जी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲੀ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਉਬਲੂਗੀ, ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਿਲਰਦੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਉਬਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ। ਲਾਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ठीक है, वो मैं तुहानू समझाउणी आ। फिर देखो अगे कहते आ, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती हैं। यह बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। अंतर्जनित बल, हाँ, जाने कि समझो इस चीज में बुक कर देंगे आप फिलहाल बंद। ठीक है, इन्होंने कहा कि साडी धरती के अंदर दो तरह दी गतियां होंदियां। ठीक है, साडी धरती के अंदर दो तरह दी गतियां होंदियां। ठीक है, केड़ियां केड़ियां? ठीक है, एक हुंदी आ, एक इन्होंने इत्थे लिखी आ एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, मैं समझाउणी आ तुहानू, पहला समझो तुसी इस चीज नू। एंडोजेनिक फोर्स ते एक इन्होंने इत्थे लिखी आ एक्सट्रोजेनिक। ठीक है, एक्सट्रोजेनिक फोर्स। एक्सट्रोजेनिक फोर्स, फोर्स की हुंदा वा दबाव जां बल। ठीक है, इन्होंने इत्थे क्या, इन्होंने क्या कि साडे धरती के अंदर दो तरह दी गतियां हुंदियां। ये सिर्फ ते सिर्फ मैगमे दे नाल संबंधित आ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਲਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ मैगमे ਦੇ ਨਾਲ संबंधित आ। फिर ये कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें ब्रहजनिक बल एक्सट्रोजेनिक कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अंतरोजेनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते तो कभी धीमी गति से भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकर्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होती है। समझो इस चीज नूं, मैं तुहानूं समझाउणी, स्ट्रक्चर समझो इस चीज नूं, हना। हुण असीं की देखदे हां, एक तां ज्वालामुखी आपां पढ़दे हां, हना, एक आपां ज्वालामुखी पढ़दे हां। ज्वालामुखी क्यों आउंदे आपां पढ़दे हां ना कि जापान दे विच इक फ्यूजीयामा नाम दा पहाड़ आ, ओ ज्वालामुखी दी उदाहरण आ। फिर आपां पढ़दे हां अफ्रीका दे विच आपां पढ़दे किलीमंजारो जिहड़ा वा ओह भी ज्वालामुखी दी उदाहरण। हुण एक ज्वालामुखी दी गल हो गई, एक गल हो गई भूचाल दी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆ ਵੀ ਐਂਡੋਜੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ
इंग्लिश दे विच असीं नाम याद करांगे क्योंकि सानू इंग्लिश दे विच ऑप्शन पई होनी आ, चाहे असीं सीटेट दा पेपर दे रहे हैं चाहे असीं पीएसटी दा पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश दे विच नाम याद कर लोगे तो तुहानू कोई भी कठिनाई जिहड़ी वो नहीं आऊगी। एंडोजेनिक फोर्स दा की मतलब आ? एंडोजेनिक फोर्स दा मतलब ये आ भी धरती दे अंदर, ठीक है, मैगमा वा, जिद्दां मैगमा की आ, एक तरह दा तरल पदार्थ है, एक तरह दा तरल पदार्थ है, ठीक है। मैगमा जिहड़ा वा वो एक प्लेटां दे रूप दे विच, ठीक है, प्लेटां दे रूप विच अंदर धरती दे अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी करदा रहिंदा वा। जो भी एक्टिविटी होण डई धरती दे अंदर हुंदी रहिंदी आ, वो वखरी गल आ कि असीं उहनूं महसूस नहीं कर सकदे। धरती दे अंदर कोई भी एक्टिविटी जिहड़ी हो रही है मैगमा दे कारण, यानी कि कोई फोर्स लग रही है, हना, बस तुसीं ये याद रखना भी ये धरती तो बाहर नहीं आऊगी, सिर्फ ते सिर्फ धरती दे अंदर रहूगी, जिहदा करके इहनूं तुसीं अंदरूनी बल भी लिख सकदे आ जे तुसीं पंजाबी च याद करना ही करना, पर तुहानूं अंदरूनी बल उत्थे लिखिया नहीं आऊगा। एंडोजेनिक फोर्स नाम याद कर लोगे तो तुहाडे लई सौखा होगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि धरती ਦੇ अंदर ही ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਬਾਹਰ बहुत ही ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एंडोजेनिक फोर्स ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ एंडोजेनिक फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, आ बुक दे विच लिखिया, मैं तुहानूं समझा दिन्नी आ। एंडोजेनिक फोर्स करके ही भूचाल आउंदे आ ते एंडोजेनिक फोर्स करके ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ज्वालामुखी पर्वत ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ठीक है। फिर ਇਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ ਵਾ भूस्खलन, अच्छा मैनूं ਇਹਦੀ पंजाबी नहीं पता, भूस्खलन, ठीक है। एक मिनट सतही मंडल प्लेट भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। हाँ क्लीयर, ठीक है, कोई गल नहीं, तुसीं ना ये दो याद रख लो। उन्होंने हिंदी दे विच लिखिया वा भूस्खलन, ठीक है, ऐ करके भूस्खलन, ठीक है। ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਐਂਡੋਜੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। अगे आ देखो, इन्होंने आ पिक्चर बहुत ही सोहने तरीके दे नाल इन्होंने डिफाइन किया पृथ्वी ਦੀਆਂ गतियां, अंतरजनिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, फिर इन्होंने दिता वा भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है। ये इहदियां एग्जांपल मैं तुहानूं सौखे तरीके दे नाल थोड़ा सिंपल करके समझा रही हां, ठीक है, कि एंडोजेनिक फोर्स जिहड़ी आ ओहदी वजह करके धरती दे अंदर जिहड़ी एंडोजेनिक फोर्स कोई एक्टिविटी हो रही आ ओनू असीं एंडोजेनिक फोर्स कहने, जिहदी वजह करके भूचाल ते ज्वालामुखी भूस्खलन वर्गियां क्रियावां जिहड़ियां हुंदियां वा। अगे आ जाओ, एंड एक्सट्रोजेनिक फोर्स, ये तो बहुत ही सौखी है ना, मैं तुहानूं समझा दिन्नी आ, ठीक है। एक्सट्रोजेनिक फोर्स जिहड़ी आ ओह आ होई तां इह वी धरती दे अंदर ही, ठीक है, होई तां इह वी धरती दे अंदर ही होई, ये भी धरती दे अंदर ही, पर होया कि ये धरती दी सतह ते आ गई, ठीक है, ये धरती दी सतह ते पहुंच गई, ये धरती दी सतह ते पहुंच गई। फिर होऊगा कि एदियां की एग्जांपल आ, एदियां एग्जांपल मैं इत्थे लिख दिन्नी आ, ठीक है, कि नदियां दे विच वहिंदा पानी, ठीक है, नदियां विच वहिंदा पानी ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ है, ठीक है, नदियां दे विच ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ठीक है। फिर ਇਹਦੀ दूजी एग्जांपल ਇਹਨਾਂ ने लिखी आ हवा, ठीक है, समझाਉਣੀ है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ सारा स्ट्रक्चर हवा। फिर ਇਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ एक्सट्रोजेनिक फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ? ਐਕਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ,
ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹਿਮ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਿਮ ਨਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਿਮ ਨਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਘਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਐਕਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਬਤ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ੀਆਮਾ ਵਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ एग्जांपल ਦੱਸੀ ਆ, इधर देखो। ज्वालामुखी भूभट्टी पर खुला एक ऐसा श्रिद्ध होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इनू मैं एक बारी रेस करदी आ, मैं तुहानू समझाउणी आ एक ज्वालामुखी दे बारे, ठीक है। ज्वालामुखी दे पॉइंट इन्हां ने कुछ दिते आ जो कि सानू पंजाब बोर्ड दी बुक ते किते भी नहीं मिलदे, ते सानू ये पेपर दे विच पुछे जा सकदे आ, ठीक है। इन्हां ने मान लो इस तरीके दे नाल आ साडी की आ धरती आ, ठीक है। हुण ज्वालामुखी की आ, मान लो इथों इन्होंने क्या वा, हाँ, एक ज्वालामुखी की उदाहरण मैं तुहानू जिवें उन्होंने बुक ते बनाया उवें मैं तुहानू बना के जिहड़ा समझा दिन्नी आ, ठीक है। आ मान लो सारी धरती आ, सारी धरती आ, ठीक है। जिहड़ी आ वाली चीज आ इत्थे, आ वाली चीज आ जिहड़ी है ना, ये की आ, ये मैगमा वा, ये की आ, ये मैगमा वा, ठीक है। समझियो इस चीज नू, ठीक है, मैगमा वा, ठीक है। ते ए की आ, ए साडी किहड़ी प्लेट होऊगी, इत्थे इन्हां ने प्लेट लिखी आ परपट्टी, जिन्हों असीं की कह दिंदे आ पेपड़ी, यानी कि आ की है धरती दी सब तो उपरली परत किहड़ी आ, पेपड़ी आ, ते नीचे की आ, मैगमा वा, ठीक है। समझो इन्हां ने कहा भी इत्थों कोई तरल पदार्थ जिहड़ा वा उठिया, जिथों ओ उठिया हना, उठ के की होया भी वो इत्थे क फैल रहा वा, ठीक है, अंदर नू फैल रहा वा, इस तरीके दे नाल अंदर नू फैल रहा वा, ठीक है। इनू आपां की कवांगे, इनू आपां लावा कवांगे, क्योंकि उपर उठ रहा वा, ठीक है। मैगमा तां इत्थे सी, हुण इह उपर उठ रहा वा रैड कलर दा, ठीक है। ते इन्ना शुक्र भी चलो अपने को रैड कलर भी हैगा। फिर इन्होंने कहा भी ये जो उपर नू जा रहा, ठीक है, इन्हें अपना एक रस्ता फड़ लिया, यानी कि निकास हो रहा है, ठीक है। इनू की कह दिंदे आ, निकास, ठीक है। इन्होंने इस तरीके दे नाल हिंदी च लिखिया, ते एदा तुहानू पॉइंट किस तरीके दे नाल आऊगा, वेट, इस तरीके दे नाल वेट, ठीक है। आ नाम याद रखियो, ठीक है। जदों ज्वालामुखी जिहड़ा वा धरती तो उपर उठदा वा, ते जदों धरती तो बाहर आउण लई आपदा रस्ता फड़ लैंदा वा, ओनू वेट कहंदे आ। वेरी इंपॉर्टेंट आ, पता नहीं भी सानू उन्हां ने किहड़ा पॉइंट पुछ लेना NCERT दे विचों, ते जदों असीं कल्ला पॉइंट उधेड़िया होऊगा फड़ के, ते सानू कोई भी जिहड़ी तंगी जिहड़ी ओ नहीं आऊगी, ठीक है। फिर वेखो जदों ये चीज पूरी धरती की सतह ते पहुंचण वाली है, ठीक है, पहुंच गई, तो इनू असीं की कह दिन्ने आ, क्रेटर, ठीक है। इनू असीं की कह दिन्ने आ, क्रेटर, ठीक है। मैं टैलीग्राम ते पिक्चर सेंड कर दूंगी, देख लो, इत्थे पूरा बनिया होया वा, ठीक है। होप्स तुहानू चंगी तरह समझ आ जाई होऊगी, ठीक है। उपर आया, फटिया, किन्नियां सारियां गैसां इहदे विच, किन्नियां सारियां गैसां, पता नहीं की कुछ उपर आके फट गया,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖ। ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਜੈਨਿਕ ਪੜਿਆ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਜੈਨਿਕ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਐਕਸਟੋ ਹਨਾ। ਐਕਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਂਡੋ ਤੇ ਐਕਸਟੋ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਤਪਤੀ। ਉਤਪਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਤਪਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਂਡੋਜੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨਾ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, आगे कहते हैं इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुण सानू पता लग गया भी भूचाल किद्दां आउंदे आ। जानी कि वेखो आ पिक्चर ते मैं तुहानू हुणे की समझाया भी किते ज्वालामुखी फटी जांदा, किते ओ अंदर इदां मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती, उपर उठ रहा वा, किते लावा उपर उठ रहा वा, किते ओ अपना रस्ता फड़ लिया वा जिन्हों आपां वेट कह दिन्ने आ, ते किते ओ उपर जाके धरती ते निकलने वाला हुंदा वा जिन्हों आपां क्रेटर कह दिन्ने आ। ठीक है, जिथे कि ओ बन के थोड़ा वा लावे दे रूप विच पूरी तरह तैयार हो जांदा वा ते धरती तो बाहर निकलनी पूरी तरह एक पॉइंट ते आ जांदा वा। हुण कहण दा भाव वेखो भी धरती दे अंदर किन्नियां सारियां एक्टिविटी हो रहीआं होणगीआं। जदों ये एक्टिविटी हुंदियां वा ते साडी धरती दे एक कंबन क्रिया शुरू हो जाती है। कंपन क्रिया उन्होंने हिंदी दे विच लिखिया वा, जानी कि कंबन क्रियावां साडी धरती दे अंदर हुंदियां रहिंदियां वा। जे तां बहुत ही माइनर जिहियां हुंदियां वा असीं उन्हां नूं महसूस नहीं कर सकदे, पर जदों ये कंपन क्रियावां बहुत ही ज़्यादा हो जांदियां वा जां बहुत ही हाई लैवल ते कंबन क्रिया ये जिहड़ी होण लग पैंदी आ, उदों की आउंदे ने साडे भूचाल। ठीक है, ये चीज इत्थे लिखी इन्होंने। फिर कहते हैं भू ऊपर पट्टी यानी कि पेपड़ी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं। मोस्ट पीएस टेट वालिओ आ पॉइंट तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है ते सी टेट लई ते हैगा ही हैगा। वेखो उन्होंने एक शब्द वरतिया उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र की आ इस चीज नूं समझो। ओ केंद्र मान लो भी आ साडी सारी धरती है हना, आ साडी धरती है हना, आ साडी की है पेपड़ी होगी, आ साडी पेपड़ी होगी हना, आ साडी मेंटल होगी ते आ साडी कोर होगी। समझो इस चीज नूं हना। धरती दा ओ बिंदु मान लो इत्थों भूचाल शुरू होया, इत्थों भूचाल शुरू होया हना, भूचाल शुरू जित्थों शुरू होया यानी कि भूचाल दी जित्थों शुरुआत होई, भूचाल दी जित्थों शुरुआत होई, भूचाल दी जित्थों शुरुआत होई ओनू की कहंदे आ उद्गम केंद्र कहंदे आ। ये पॉइंट जिहड़ा वा तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। इदां दे पॉइंट ही ते आपां लभणे, इसे करके आपां चैप्टर रीड कर रहे हैं। उद्गम केंद्र की आ भी जित्थों भूचाल दी शुरुआत होई ओ बिंदु जित्थों भूचाल दी शुरुआत होई। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटम भाग में संवैधानिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। एक इन्होंने इत्थे दिता वा अधिगम केंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र की है जिथों भूचाल की शुरुआत हुई ते अधिकेंद्र की है। मान लो अधिकेंद्र की ये जिहड़ा भूचाल आ की ये साडा उद्गम केंद्र सी हना। हुण मान लो भूचाल उठिया हना,
ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੂਚਾਲ ਉਦਗਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੇਪੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪੜੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦਗਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ठीक है, अब इन्होंने कहा ना जो दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती, यानी कि ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ मतलब कि ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ। ठीक है, साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, एक बर्तन ले उसे जाल से भरकर ढक्कन में बंद कर दे, यानी कि ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨਾ ਪਤੀਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ਉਬਲੂਗੀ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜਕਾ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਗਮ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਭੂਚਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹਨਾ, ਭੂਚਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਹ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਅਧਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੇਟ ਸੀਮਾ ਉਦਗਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੂਕੰਪੀ ਤਰੰਗੋं सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलता हुआ, यानी कि ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, एग्जाम्पल ਇਹ डायग्राम में ऑलरेडी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाती। ठीक है, फिर इन्होंने क्या वा, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक पी तरंगा होंदियां वा, एक एस तरंगा होंदियां, एक एल तरंगा होंदियां। जे पूछा जावे भी इन्हां दा संबंध किहदे नाल आ ते इन्हां दा संबंध भूचाल दे नाल आ। ये भूचाल दीयां तरंगां वा। ठीक है, ये भूचाल दीयां तरंगां वा। ठीक है, अगे आप चैप्टर रीड करते हैं। इन्होंने क्या वा, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कहते भी भूचाल की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। सानू की पता भूचाल कदों आना, हो सकता हुणे ही आ जाए। ठीक है, फिर कहते हैं स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, पर कहते कोई स्थानिक लोग जिथे अज तक ज्यादा भूचाल आए कहते कुछ अनुमान लगा लेंदे आ। जानवरों के व्यवहार से अध्ययन, यानी कि कहते भी उन्हां दा अनुमान इस तरीके दा वा जिथे ज्यादा भूचाल आउंदे आ। कहते भी जानवर ਜਿਹੜੇ खुले आम चरदे फिरदे आ, कहते जानवरां नूं पता लग जांदा, ਉਹ दौड़न भजन लग पैंदे, ਇਹ भी भूचाल दी निशानी आ। फिर कहते तालाब में मछलियों की उत्तेजना, यानी कि मछलियां इधर उधर भजन लग पैंदियां, मच्छियां पानी दे विच। ਇਹ भी इतों भी अंदाजा लाया जा सकता कि भूचाल आने वाला। सापों का धरातल पर आना, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ
ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਪੋਂ ਕਾ ਦਰਅਸਲ ਪਰਾਇਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ में भूकंप द्वारा विनाश, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 28 ਕਦੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ 3 4 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। 3 4 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 6.9 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6.9 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ठीक है। फिर इन्होंने इत्थे लिखा वा स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। बहुत नुकसान होया सी। उन्होंने सारा डाटा जिहड़ा वा कढ के न्यूज़पेपर दा इत्थे जिहड़ा वा लाया वा, ठीक है। उस तो बाद आपां जिहड़ी आ भूचाल दी तीव्रता दे बारे थोड़ी आपां डिटेल दे विच गल करांगे। इन्हां ने कहा वा, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपलेखी कहते हैं, ठीक है। ये तुसी नाम याद रखना वा। मापदे किहदे नाल आपां इहनूं, ठीक है। जेकर आपां भूचाल नूं मापदे काहदे नाल वा, एक मिनट, भूचाल नूं मापना इत्थे इन्हां ने लिखिया वा भूकंप लेखी, ठीक है। भूकंप लेखी मैं हिंदी च लिख दिन्नी आ, भूकंप लेखी, भूकंप लेखी, ठीक है। जिहदे नाल इन्हां ने कहा सी भूचाल नूं मापदे आ। फिर इन्हां ने कहा कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, यानी कि रिक्टर स्केल, ठीक है, जिहड़ा रिक्टर स्केल आ इहदे नाल भूचाल दी की मापी जांदी आ, भूचाल दी इहदे नाल की मापी जांदी आ, तीव्रता, ठीक है। भूचाल दी तीव्रता मोस्ट पॉइंट आ, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ ए वाला कि रिक्टर स्केल दे नाल भूचाल दी तीव्रता मापी जांदी आ। ते जिहड़ी फिर ए मापी गई होगी ए भी किहदे नाल मापी गई होगी, रिक्टर स्केल दे नाल। फिर ये कहंदे आ 2 पॉइंट, हाँ ये तुसीं भी याद रखना कि केड़ी केड़ी तीव्रता वाला भूचाल जिहड़ा वा नुकसान करदा ते केड़ा नहीं करदा, ठीक है। जे ते होवे इन्नी 2.9 तीव्रता, ठीक है, 2.9 तीव्रता, फिर इन्होंने कहा वा भी ये नुकसान नहीं करता, ठीक है। दूजी तीव्रता इन्होंने लिखी आ कि जिस भूकंप की तीव्रता 5, ठीक है, 5.0 होवे वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी कि मतलब कि जिहड़ा जिहड़ा 2.9 वाली तीव्रता ये नुकसान नहीं करती, पर जिहड़ियां 5.0 वाली तीव्रता वा इहदे नाल बिल्डिंगां बुल्डिंगां ते नहीं डिगदियां, पर कोई भारी वस्तुआं जिहड़ियां भारी वस्तुआं हना भारी वस्तुआं वो डिग सकदियां वा, भारी वस्तुआं जिहड़ियां इधर उधर हो सकदियां ते वो जदों डिगणगियां ओहदे थल्ले मनुख आ सकदे, होर कोई नुकसान जिहड़ा हो सकदा वा। ये पॉइंट तुसीं याद रखियो। फिर इन्हां ने गल कीती आ 6.0 दी, अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हां दा बहुत ज्यादा नुकसान करदे आ, बहुत ज्यादा नुकसान, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान। जिहड़ी 6.0 दी तीव्रता दे नाल भूचाल आउंदे आ ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करदे आ। सारा कल्ला कल्ला पॉइंट NCERT दे विच दित्ता, ध्यान नाल नोट करदे जाओ। फिर इन्हां ने कहा भी जिहड़े 7.0 हुंदे आ ਉਹ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ।
जिथे बिल्डिंगां ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। 2.9 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5.0 2.9 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਏਦਾਂ ਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 5.0 ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6.0 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7.0 ਵਾਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में, यानी कि कहंदे भी मान लो कोई लेडी आ किचन दे विच काम कर रही है, भूचाल आ रहा सानू किचन दे विच, कहंदे भी सानू किसी काउंटर दे किसी मेज दे थल्ले जिहड़ा सानू छिप जाना चाहिए। इनसे दूर रहे आग वाले, किन्ना कहनियां चीजां तो सानू दूर रहना चाहिए। भूचाल दे समय अग तो दूर रहना चाहिए। चिमनी के आस-पास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, यानी कि सानू पता हुण कोई चीज साडे आम ही घरां विच कोई इदां दी चीज हुंदी जां बाहर किते भी रोड ते जां कोई इदां दी जिहड़ी ऑलरेडी पहले ही डिग्गण वाली ढट्ठी जी हुंदी है ना, ते उधर नूं भूचाल आ रहा ते उधरों असीं उहदे नेड़े खलोते हैं, ये भी नुकसानदायक। उन्होंने कहा भी कोई भी इदां दी चीज दे लागे तुसीं नहीं खड़ना। फिर कहंदे पहले से तैयार रहें, किवें अपने दोस्तों एवं परिवारक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का समान विश्वास से करें। ठीक है, हाँ जी। फिर अगे आ जाओ, फिर इन्हें लिखिया वा मुख्य स्थलाकृतियां अपक्ष एवं अपर्दन नामक 2 क्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्ष की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली श्रेय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के यह क्रमक पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये मैं तुहानू ऑलरेडी करवा चुकी हाँ, जिहड़ी इन्होंने गल एक मैं तुहानू अपर्दन क्रिया करवाई सी। ठीक है, क्लास तुसीं जाके चेक करियो, अपर्दन क्रिया करवाई सी ते एक मैं तुहानू कराई ही निखेपण। ठीक है, अपर्दन ते निखेपण। निखेपण की आ भी जदों धरती का कोई हिस्सा, ठीक है, किसी एक्टिविटी कारण जो धरती का कोई हिस्सा हेठां नूं धस जांदा वा, हेठां नूं धस जांदा, उहनूं असीं अपर्दन कहने आ। ते जदों किसी एक्टिविटी दे नाल धरती का हिस्सा जिहड़ा वा उपर उठ जांदा वा, कोई ना कोई धरातल ते एक्टिविटी हो जाती। जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल दसी सी भी साडे जिहड़े गंगा दे मैदान, ब्रह्मपुत्र दे मैदान बने भी नदियां, जदों नदियां आईयां, नदियां वहिंदियां गईयां ते नदियां अपने नाल लिआंदा होया मलबा, कोई मटीरियल लिआउंदियां गईयां ते उत्थे कुछ ना कुछ जमा करदियां गईयां। ਉਹ ਨਿਖੇਪਣ ਦੀਆਂ क्रिया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇਪਣ ਦੀ क्रिया कह सकते, जिहदी वजह करके कुछ ना कुछ बनया। पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਧਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ करवा चुकी ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ क्लास। ठीक है, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, एक पिक्चर ਦਿੱਤੀ ਆ। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जल प्रभात बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो आ की आ, एक पहाड़ी है हना, आ पहाड़ी है हना, आ सारी पहाड़ी है हना, ते आ नीचे समतल जगह वा हना, आ सारी समतल जगह। मान लो इथों उपरों पानी डिग रहा हना, किन्नी हाई स्पीड दे नाल पानी डिगूगा, तुसी सोचो हना, उपरों हाइट तो किन्ने जोर दे नाल पानी डिगूगा। जदों पानी डिगूगा ते इत्थे की बनदे ने जल प्रभात। ए तुसी जिहड़ा पॉइंट याद रखना वा, जदों उपरों हाइट तो पानी जिहड़ा वा नीचे डिगदा वा बहुत ही हाई स्पीड दे नाल, ते ओ डिग्गी होई जिथे पानी डिगदा वा उस जगह ते जल प्रभात बनदे ने। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ
विश्व में हजारों छोटे छोटे जल प्रपात है, क्योंकि सानू कुछ जल प्रपात जिहड़े आ उन्हां दा नाम भी पूछा जा सकता वा। कहते सबसे ऊंचा जल प्रपात दक्षिण अमरीका में वेनेजुएला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हो सकता सानू जल प्रपात दे नाम भी पूछ लैन, ठीक है। सब तो उच्चा जल प्रपात, ठीक है, सब तो उच्चा जल प्रपात कित्थे आ? दक्षिण, हाँ, दक्षिणी अमरीका दे विच, ठीक है, दक्षिणी अमरीका दे विच आ, ठीक है। सब तो उच्चा जल प्रपात नाम की ओदा? एदा नाम हैगा वा वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। इस तरीके दे नाल नाम जिहड़ा वा तुसीं याद रखना, वेनेजुएला, ठीक है। हिंदी दे विच उन्हां ने इस तरीके दे नाल लिखिया वा वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है। सब तो उच्चा जल प्रपात दक्षिणी अमरीका दे विच है, जिहदा नाम की है वेनेजुएला। फिर इन्होंने कहा वा अन्य जल प्रपात उत्तरी अमरीका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सीमा पर स्थित निरियागा जल प्रपात है, ठीक है। कंबाइन दिते इन्होंने, ठीक है, उत्तरी अमरीका दे, ठीक है, उत्तरी अमरीका, उत्तरी अमरीका हो गया। फिर इन्होंने दिता वा कनेडा, ते फिर इन्होंने दिता गया संयुक्त राज्य अमरीका, है ना, USA। इन्होंने एक मिक्सी जल प्रपात दिता वा, ओदा नाम इन्होंने दिता वा निरियागा, ठीक है, निरियागा जल प्रपात। इदां दे पॉइंट सानू जिहड़े आ पुछ लए जांदे NCERT दे विचों, ते असीं कह दिंदे आ हाय जियोग्राफी वर्ल्ड लैवल दी पाती। हुण इदां दे पॉइंट होण तक आपां किन्ना डाटा जिहड़ा वा आउट ऑफ कंट्री पढ़ चुके आ। ये सारा डाटा NCERT दे विच दिता वा। सब तो उच्चा जल प्रपात दक्षिणी अमरीका दा वेनेजुएला वा, ठीक है। ते जल प्रपात की है, वो भी मैं तुहानू समझाता, ठीक है। ते उत्तरी अमरीका, कनेडा ते USA दा जिहड़ा जल प्रपात आ वो निरियागा वा, यानी कि इन्हां दी सीमा दे विच पैंदा वा। आ जिहड़े 3 देश है इन्हां दी सीमा दे विच पैंदा वा। फिर इन्होंने क्या वा, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जल प्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने दिता वा अफ्रीका दा, ठीक है। अफ्रीका दे विच किहड़ा वा? अफ्रीका दे विच जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक देश है ना, जिम्बाब्वे, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टीनेंट दा एक जिम्बाब्वे आ देश, जिम्बाब्वे दी सीमा ते, है ना, जिम्बाब्वे दी जिहड़ी सीमा वा, ठीक है, जिम्बाब्वे दी जिहड़ी सीमा वा ओहदे ते किहड़ा जल प्रपात स्थित आ? विक्टोरिया, ठीक है। ओहदा नाम की आ? विक्टोरिया जल प्रपात, ठीक है, विक्टोरिया जल प्रपात, विक्टोरिया जल प्रपात, ठीक है। ये तुसी नाम याद रखना, ठीक है। उस तो बाद कहंदे आ जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हुण वेखो आपां हुण तक की पढ़िया भी नदी जिहड़ी आ उपरों डिग्गी, उपरों डिग्गी, उपरों डिग्गी, ते जिथे डिग्गी हाई स्पीड दे नाल उत्थे जल प्रपात बनदे आ, ठीक है, उत्थे जल प्रपात बनदे आ। फिर जिहड़े जिहड़े फेमस जल प्रपात आ ओह मैं तुहानू कराते। 3 जल प्रपात हुण तक आपां कीते आ, वेनेजुएला कीता, निरियागा कीता ते विक्टोरिया जल प्रपात कीता। इस तो बाद जिहड़ी नदी आ, हुण पानी जिहड़ा वा थल्ले डिग्गा ते इह मैदानी भागां ते इस तरीके दे नाल वहूगा, ठीक है। नदी जिहड़ी आ एक नदी दा रूप बन के वो इस तरह दे नाल वहंदा जाऊगा मैदानी भागां ते। हुण इत्थे जिहड़ियां किहड़ियां क्रियावां हुंदियां ओह दित्तियां इन्हां ने अगे, ठीक है। इन्हां ने इत्थे क्या है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जिवें किवें इधर देखो, मान लो इत्थों नदी डिग्गी, है ना, पानी डिग्गिया ते ओ जदों आ जिहड़ी सारी जगह की है समतल है, ठीक है, पूरी समतल जगह वा ते ओ इस तरीके दे नाल, इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा वहंदी है मोड़दार, ठीक है, मोड़दार रूप दे विच वहंदी है। ये चीज इन्हां ने इत्थे कही आ। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इनू की कहंदे आ? विसर्प, विसर्प। ये तुसी नाम याद रखने, ठीक है, NCERT दे अकॉर्डिंग आ ये डाटा, ठीक है। इनू की कहंदे आ? विसर्प कहंदे आ। जदों एक मोड़दार
शक्ल दे विच जदों नदी वहंदी ओनू असीं विसर्प कहने आ। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जैसे चाप झील भी कहते हैं। समझो इस पॉइंट में, मैं तेन समझानी है। मान लो, ठीक है, मान लो आ इन्नी जगह वा जिहड़ी पक्के तौर ते नदी ने घेर ली, हना। नदी आई वो इत्थे की आ, वो इत्थे इस तरह दे नाल वहंदी रहिंदी है, ठीक है, वहंदी रहिंदी है, ठीक है। हुण आ चीज जिहड़ी साइड ते इत्थे जदों नदी इदां इदां वह रही है, हना, वो इत्थे इत्थे कोई ना कुछ मटीरियल जिहड़ा वा छड्डदी जांदी है। कोई ना कोई मटीरियल, वो मटीरियल उपजाऊ भी हो सकदा वा साडे लई, हना, कोई ना कोई साडे लई हो सकदा, साडे लई ओहदे बहुत सारा सानू उस चीज का फायदा होवे, ठीक है। वो कोई ना कोई अपने नाल लिआंदा मटीरियल इत्थे छड्डदी जांदी आ, उपरले हिस्से च भी ते निचले हिस्से च भी। हुण हुंदा की आ, फिर पानी आया, फिर ऐ वहिंदा गया, जानी कि उसे ही रूप दे विच। पर कहंदे भी कई वारी इदां हो जांदा वा, पानी जिहड़ा वा आपदी असली स्थिति तो होर तरह दे नाल भी हो जांदा वा। इस तरीके दे नाल ओदी की आ, ओदा रूप बदल गया, ओदी शक्ल बदल गई। जानी कि इत्थे क जिहड़ी इत्थे क बच जूगी जगह पानी दी, इत्थे क बच गई, इत्थे क बच गई, ठीक है, इत्थे क बच गई। इनू ही आपां की कह दिंने आ, चाप झील। चाप झील का निर्माण इसे तरह हुंदा वा। मैं तुहानू पढ़ के भी सुना दिन्नी आ। इन्हों ने क्या, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है। जानी कि वही चीज होगी ना भी पानी जिहड़ा नदी जिहड़ी अपने असली रूप तो कट्टी गई, ठीक है, कट्टी गई ते कुछ पानी इत्थे जमा हो गया, कुछ इत्थे जमा हो गया, जिहदे तो बनदियां वा झीलां। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, यानी कि बाहर बहन लग पई आवे। मैं तुहानू दस्सिया भी आपदे असली तट तो बाहर बहन लग पई, ठीक है। जदों बाहर बहन लग पई, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसादी कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जानी कि हुण तुसीं समझो, जिहड़े साडे उत्तरी भारत दे मैदान बने आ, उत्तरी भारत दे मैदान बने आ, फिर साडे गंगा दे मैदान बने आ, ठीक है, फिर साडे गंगा दे मैदान बने आ, ते फिर साडे ब्रह्मपुत्र दे मैदान बने आ, ब्रह्मपुत्र दे मैदान बने आ। ये सारे इसे ही क्रिया दे नाल बने आ, इसे ही क्रिया दे नाल बने आ। केड़ी क्रिया दे नाल? देखो, नदी आ, ठीक है, नदी आई, ठीक है, अगे लंघ गई ते इत्थे अपना कोई मलबा दा मटीरियल छड्ड गई। इनू की कहंदे आ, इन्होंने हिंदी च लिखा वा भाड़ का मैदान, ठीक है, भाड़ का मैदान, इस तरह इन्होंने लिखा वा, ठीक है, भाड़ का मैदान। हुण ओह वाली भाड़ ना समझो जिहड़ा हिंदी च बोल दिंदे भाड़ आ गया, कि आंदे हाड़ आ गए, ओह नहीं। कहने दा मतलब कि नदी जदों वहंदी आ ते ओह अपने नाल कोई ना कोई मटीरियल जिहड़ा वा छड्डदी जांदी आ, जिहदे तो उपजाऊ मैदान बने। ते ओदी एग्जाम्पल की आ, उत्तरी भारत दे मैदान, गंगा दे मैदान ते ब्रह्मपुत्र दे मैदान जिहड़े ने, ये साडे लई इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम्पल आ, ठीक है। फिर ये कहंदे आ, नदी के उस स्थित तटों के तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक दरारों में विभाजित हो जाती है। समझो इस चीज नूं, हना। हुण की आ भी नदी जिहड़ी आ एक विसर्प रूप दे विच वह रही है, ठीक है। नदी जिहड़ी आ विसर्प रूप दे विच वह रही है। जदों मैं तुहानू दस्सिया सी भी इधर साडी बंगाल दी खाड़ी आ ते इधर साडे अरब सागर आ। जदों असीं महानदी, कृष्णा, गोदावरी दी गल करदे आ तो सारियां नदियां बंगाल दी खाड़ी दे विच डिगदियां वा। हुण मान लो कोई नदी आ, ठीक है, मान लो आपां इत्थे कृष्णा जां कावेरी दी एग्जाम्पल ले लो, हना। मान लो भी आ कृष्णा नदी आ, इन्हें कित्थे जाके डिगना वा, इन्हें बंगाल दी खाड़ी दे विच जाके डिगना वा। जानी कि बंगाल दी खाड़ी दे विच जाण जदों इहदे नेड़े पहुंचदी जाऊगी, इहदी स्पीड घटदी जाऊगी, ठीक है। इहदी स्पीड जिहड़ी आ घटदी जाऊगी। जदों इहदी स्पीड घट गई ते फिर कहंदे जदों इहदी स्पीड घट गई,
ਹਨਾ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿੱਲਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿੱਲਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੈਲਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਡੈਲਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡੈਲਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਸਚਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋੜਦਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵਿਸਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਪ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਿੱਲਰ ਗਈ, ਭਾੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। हाँ, ये भी तुसी याद रखियो, वितरिका, ठीक है, वितरिका, ठीक है। वितरिका भी आ सकता वा हो, क्योंकि वितरिका ही की आ पंजाबी जिन्हों आप डेल्टा कह दें, इनू हिंदी वितरिका लिखा उन्होंने। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्योक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखना, वितरिके तो की हुंदा वा, डेल्टियां दा निर्माण हुंदा वा, ठीक है। जदों आ देखो नदी जिहड़ी आ, ठीक है, आ देखो नदी जिहड़ी आ खिल्लरदी गई, ठीक है, जिहदे तो की होया कि वितरिका मुहाने बने, ठीक है। मुहाने की हुंदे आ, मान लो इस तरह खिल्लरदी गई, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੁਹਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡੈਲਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗੋਂ ਕੇ ਕਾਰਯ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੜਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल कृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है, ठीक है। एक मिनट मैं तेन पिक्चर बना के दस दी हाँ। कहते हैं समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत ही बचती है जिससे तट्टे मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्व उठे हुए उच्च शैलीय तटों को समुद्र भ्रग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। मैं तुहानू स्टार्टिंग च कहा ही कि जदों मैं रीडिंग करूंगी तुहानू कुछ भी पल्ले नहीं पाउणा, पल्ले नहीं तुहाडे पैना, क्योंकि ये जिहड़ा सारा चैप्टर आ सिर्फ ते सिर्फ समझण वाला वा, ठीक है। आ पिक्चर जिहड़ी आ तुसीं समझ रहे होगे। मान लो आ की आ कोई समुंदर दे विच बहुत ही वड्डा पहाड़ आ, हना, हुंदे आ ना, ठीक है। बहुत ही वड्डा जिहड़ा वा सारा आ बहुत ही वड्डा जिहड़ा वा पहाड़ आ, हना। मान लो पानी आउंदा वा ओ इत्थे टकराउंदा वा, फिर पानी आउंदा इत्थे टकराउंदा वा, फिर पानी आउंदा इत्थे टकराउंदा, टकराई गया इत्थे एक तरह दी होल बन गई। जदों होल बन गई ते इहनू आपां कह दिंने आ समुंदरी गुफा,
ठीक है, पॉइंट नोट करते जाओ। जो होल बन गई इनू आप की कहने समुद्री गुफा, कि बार बार पानी आता इक्के जगह ते टकराई जाता, बार बार पानी आता इक्के जगह ते टकराई जाता, इनू आप की कह दिंने आ समुद्री गुफा। इनू आप की कह दिंने आ समुद्री गुफा। उस तो बाद की हुंदा वा, ये जड़ा वा मान लो यही चीज दूजी पिक्चर मैं ता बना रही हूं कि तुहानू समझ आ जाए। फिर की हुंदा वा, फिर की हुंदा वा देखो कि ये जिहड़ी होल आ, ठीक है, हौली हौली बहुत ही वड्डा रूप धारण कर लैंदी, क्योंकि इन्नी वड्डी गिनती दे विच बार बार पानी टकराऊगा ते वो जिहड़ा होल आ वो बहुत ही ज्यादा कह लो भी वड्डा हो जांदा, जिन्नू की कह दिंने आपां तट्टी महराब। ठीक है, की कह दिंने आ इहनू आपां तट्टी महराब। तुसी मैनू दसो भी इदां दा डाटा तुहानू किसी भी चैनल ते मिल रहा जां नहीं, इदां दे नाम NCERT दे विचों सानू देखण नू मिल रहे आ ਜਿਹੜੇ कि असीं अज तक सुने ही नहीं, ते जदों पेपर विच सानू इदां दा डाटा आ जांदा वा ते असीं उत्थे फिर मूँह चक के बैठ जाने, हाए ये वाली जियोग्राफी कित्थों आ गई। इसे ही करके NCERT तो सानू बहुत ज्यादा नॉलेज मिलदी आ, जानी कि ये जिहड़ी आ वाली जिहड़ी होड़ आ इन्हें बहुत ही ज्यादा वड्डा रूप धारण कर लिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वड्डा रूप धारण कर लिया ते ये की बन गई तट्टी महराब। ठीक है, अगे की हुंदा वा, फिर की हुंदा वा कि कहंदे भी तीजी बार फिर जो बार बार पहला तो की होया भी पानी टकराई गया होल बन गई, फिर जदों ज्यादा ही पानी टकराई गया फिर की होया कि एक वड्डा सारा मघोरा एक हिसाब दा पै गया ते ओनू आपां की कह दिंने आ तट्टी महराब। फिर जो पानी ज्यादा ही टकराउंदा वा ते आ वाले अंदर वाले हिस्से भी जिहड़े आ, अंदर वाले हिस्से जिहड़े आ ये भी बिल्कुल टुट जांदे आ, बिल्कुल ही टुट जांदे आ ते कल्ली इन्हां दी छत जी बची रह जांदी है, कल्ली इन्हां दी आ वाली छत जी बची रह जांदी आ वाली। ठीक है, सिर्फ ते सिर्फ इस तरीके दे नाल एक छत दे रूप दे विच बनिया रह जांदा वा। आ देखो पिक्चर। ठीक है, फिर इनू आपां की कह दिंने आ स्टैक, इनू आपां की कह दिंने आ स्टैक। होप सो ये पॉइंट जिहड़ा ही मतलब कि मैं पहला खुद प्रिपेयर किया इसनू, है ना, भी किते मैं कोई पॉइंट जिहड़ा वा गलत ना समझा दा। ठीक है, मैं रात बैठ के पहला इस कंसैप्ट नू खुद समझा, फिर मैं तुहानू समझा रही हूं। उम्मीद है तुहानू भी बहुत चंगी तरह समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। उस तो बाद आपां गल करदे आ ये जिहड़े 3 पॉइंट समुद्री गुफा, तट्टी महराब ते स्टैक, ये सानू पेपर दे विच पुछे जा सकदे आ। खास करके ये जिहड़े आ सीटेट वालियां लई जरूरी सी, आपां नू ते PSTET दे विच हो सकदा ना पुछे जाण, पर सीटेट वालियां नू ये पॉइंट पुछे जा सकदे आ। ठीक है, हिम नदी के कार्य, हिम नदी की या ग्लेशियर में तुहानू दस्सिया सी ना, हिम नदी अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से ग्लेशियमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदन कर देती है और ग्लेशियमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। मैं तुहानू दस्सिया ना कि जो बर्फ पहाड़ा तो पिघल के हेठां नू आउंदी आ तो अपने नाल कोई ना कोई मलबा भी लियाउंदी रहिंदी आ। ठीक है, हिम नदी गहरे गतों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाती है। हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछटी मिट्टी निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिम नदी हिमोड़ का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुहानू कोरिलेट करके समझाउणी है। ठीक है, पहला पॉइंट तुसीं याद रखना वा, जदों नदियां वहंदियां वा ते ये अपने नाल की लियाउंदियां वा, ये आपदे नाल की लियाउंदियां वा जलौड़। ठीक है, ये अपने नाल की लियाउंदियां वा जलौड़ ते इसे तो ही जिहड़ी मिट्टी बनी ओनू की कहण लग पे जलौड़ मिट्टी। क्लीयर होया पॉइंट। उस तो बाद आ जाओ हिम नदी। हिम नदी जिहड़ी आ हिम नदी दे नाल जिहड़ा वहिंदा, हिम नदी दे नाल जिहड़ा वहन समय, हिम नदी दे नाल वहन समय जिहड़ा मटीरियल आया, जिहड़ा वहन समय जिहड़ा मटीरियल आया ओनू की कहंदे आ हिमोड़। हिम नदी तो हिमोड़, जिहड़ा नदियां दे नाल जिहड़ियां दूजियां नदियां वहन दे नाल मटीरियल आया ओनू जलोड़, जिहड़ा हिम नदियां दे नाल वहन दे नाल आया ओनू हिमोड़। समझ लगी। ठीक है, ए दा सारा रीजन। एक पॉइंट इत्थे आपां होर पढ़िया सीगा,
हिम नदी गर्तों के निर्माण करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील का निर्माण होता है। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨਾ, ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਗਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ रेगिस्तानी इलाकों का। ठीक है, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ क्षेत्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं क्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान इलाके दे विच दो क्रियावां ज्यादातर हुंदियां रहिंदियां, ओही अपरदन ते निखेपण। रेगिस्तान में आप शतरक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें समांतर शतरक शैल कहते हैं। शतरक शैल की है समझो इस चीज नूं, हना रेता जी नहीं, रेता दे टिब्बे बने हुंदे आ। इन्हां स्थानां ते हवा बहुत तेजी गति नाल चलदी है। इन्हां रेगिस्तानी वाले इलाकिਆਂ ते हवा जिहड़ी आ बहुत ही मतलब ज्यादा तेजी गति दे नाल चलदी आ। जदों ये हवा चलदी आ हना ते रेता जिहड़े टिब्बे हुंदे आ ओह एक थां ते इकट्ठे हुंदे जांदे, ओह छत्ते दे वांगू बनदे जांदे आ। ठीक है, किते दा बहुत डूंगे जिहे हुंदे आ। ठीक है, डूंग जा पै जांदा इदां इदां करके। हुण जिद्दां मान लो अपने जिद्दां आम ही किते रेता दा ढेर लगा होवे ते हनेरी आउंदी आ हना, हनेरी आउंदी आ ते ओह रेता जिहड़ी आ उड्ड के जिथे डिगदी जांदी उत्थे बहुत ही उच्ची हुंदी जांदी ते एक थां ते डूंग पैंदा जांदा, ओनू ही छतरक शैल कहिंदे आ। ठीक है, जिद्दां हुण तुसीं किहदी एग्जांपल लै सकदे आ, अच्छा रेता दी एग्जांपल हो गई, इहदे नाल मिलदी जुलदी एग्जांपल, हाँ तूड़ी की एग्जांपल लै सकते हैं। वैसे हुण ते ना जदों आ कणक वढ़दे हुंदे सी हना, हुण तां कमाई दे नाल वढ़न लग गए, जिहनूं तुसीं हड़ंबा कह दिंदे, पहिलां खोद हना हत्थां नाल वढ़ के जिहड़ी कणक गाउंदे हुंदे सी हना, ते ओह जिहड़ा हड़ंबा हुंदा सी जिवें जिवें तूड़ी कढदा हुंदा सी साइड तो हना, देखिआ होऊगा किसे ने, जदों ओह तूड़ी कढदा सी हना ते ओह तूड़ी उड्ड के हवा दे नाल बहुत ही दूर जा डिगदी सी ते जिथे तूड़ी डिग रही सी ते एक तरह दा डूंग बनदा जांदा ते तूड़ी इस तरीके दे नाल उपर नूं छत्ता जिहा बनाउंदी जांदी ते इस तरीके दे नाल तुहानूं समझ लग गई होनी है। ठीक है, ये सारा कंसैप्ट है। ठीक है, पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसी शैल को आधार संकीर्ण एवं शीघ्र विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। ये चीज मैं तुहानूं समझा दी कि जदों हवा चलती आ रेत जिहड़ी उड़ के एक स्थान तो दूजे स्थान तक चल जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, जदों की हवा रुकदी आ तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। यानी कि जदों हवा रुक गई तो ओही रेत जिहड़ी एक जगह तो दूजी जगह गई हुंदी आ ओह हौली हौली डिगना शुरू हो जाती, खिसकना शुरू हो जाती है, जिहदे तो निक्कियां निक्कियां पहाड़ियां बन जांदियां वा। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। समझ आ गई ना बालू टिब्बा की हुंदा वा? ठीक है, मैनूं हुण समझाउण दी लोड़ नहीं, तुहानूं समझ आ गई भी बालू टिब्बा की हुंदा वा। ठीक है, फिर ये कहंदे जब भालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। कहंदे भी जो भालू कण जिहड़े आ मतलब इहदे विच मिट्टी दे जिहड़े कण रेता दे कण आ जे ते बहुत हल्के होण ते हवा इन्हां नूं उठा के एक थां तो दूजी जगह ले जा सकदी है। जब ये भालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते तो इसे लुयूस कहते हैं। हाँ, मान लो भी ये जिहड़े टिब्बे इन्हां दे कण जिहड़े आ बहुत ही हल्के आ, बहुत ही हल्के आ ते हवा दे कारण जिहड़ा वा एक थां तो दूजी जगह चल गए ते इनू की कह दिंदे आ लोइस। इनू की कह दिंदे आ लोइस, इनू की कह दिंदे आ यानी कि भालू टिब्बियां दे हल्के कण जिहड़े कि हवा दे नाल एक थां तो दूजी जगह चल जांदे आ उन्हां नूं की कह दिंदे आ लोइस कह दिंदे आ। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं ते लोइस ज्यादा कित्थे पाए जांदे आ? चीन दे विच पाए जांदे आ। लोइस ज्यादा कित्थे पाए जांदे आ? चीन दे विच पाए जांदे आ। ते इसे ही नाल साडा चैप्टर हुंदा वा खत्म। किन्नी सोहनी जानकारी सानू तीजे चैप्टर दे विच मिली, हमारी बदलती पृथ्वी। होप सो कि तुहानू कोई भी पॉइंट जिहड़ा वा औखा ना लग्गिया होवे, कोई ऐदां दा पॉइंट होवे जिहड़ा समझ ना आया होवे उहदे लई माफी। ते ठीक है, मैं इहदे MCQ जिहड़े आ एक्सरसाइज जिहड़ी इहदी आ ओह मैं तुहानू
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਹਨਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ PDF ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀ एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ ਆ MCQ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा भी समुद्री तरंग की उदाहरण, किनारा भी समुद्र के नाल ही संबंधित आ, शैल इन्हां विचों नहीं है। हिम नदी की निक्षेपण विशेषता है गाढ़कृत मैदान, पूलिन, हिमोड़ किहदे नाल संबंधित है? हिम नदी दे नाल। पृथ्वी की अकर्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी वलन, भाड़कृत मैदान, ठीक है। ज्वालामुखी इहदी उदाहरण है, ठीक है। शतरक शैल पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिम नदी में। हुणे आपां पढ़ के हटे शतरक शैल कित्थे पाए जांदे आ? रेगिस्तान दे विच पाए जांदे आ। चाप झील यहाँ पाई जाती है, हिम नदी, नदी घाटी, रेगिस्तान, नदी घाटियां दे विच पाई जांदी आ चाप झील, ठीक है। ये सारी बैक एक्सरसाइज जिहड़ी आ मैं टैलीग्राम ते सेंड करूंगी। ते जे अज वाला चैप्टर तुहानूं किवें लग्गिया कमेंट करके जरूर दसना। मिलदे आं आपां अगली क्लास दे विच। सत श्री अकाल सारिआं नूं।